रिंग्स ऑफ पावर का पहला सीजन आपको पसंद आया है या नहीं, लेकिन ये दुनिया का सबसे महंगा टीवी शो है। अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ रहा है। सीजन 1 की बर्बादी के बाद शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे या शायद ऐसा। मेरे साथ एक एपिक जर्नी पर चलिए जहां हम सीजन 1 के सबसे बड़े सवालों पर नजर डालेंगे, बुक्स के कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि सीजन 2 से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और लास्ट में एक सरप्राइज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं जो हम आगे कवर करेंगे, लेकिन एक वार्निंग, इस वीडियो में सीजन 1 के और बुक्स के स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं। सीजन 1 में हमें सौरॉन की असली पहचान पता चलती है। एडार और स्ट्रेंजर जैसे कैरेक्टर्स ने हमें कंफ्यूज रखा, लेकिन जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्होंने शायद अपने पैसे हेलब्रांड पर लगाए होंगे, जिसके सौरॉन होने के क्लूज काफी स्ट्रॉन्ग थे। चलिए उनमें से कुछ क्लूज पर नजर डालते हैं और आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस पर शक था। याद रहे कि सौरॉन इस वक्त एक फेयर विसेज में दिख रहा था, यानी वो आप और मेरे जैसा दिख रहा था, ना कि आर्मर पहने जैसे हम पीटर जैक्सन की फेलोशिप की शुरुआत में देखते हैं। हेलब्रांड अचानक से आ गया जब ग्लैड्रियल समुद्र में डूब रही होती है। एपिसोड 6 में हम सौरॉन की पहचान को लेकर एक क्लू देखते हैं और पता चलता है कि एडार ने सौरॉन को उसके ऑर्क चिल्ड्रन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मार दिया था, लेकिन वो मरा नहीं। तो जब हेलब्रांड एडर से पूछता है कि क्या उसे हेलब्रांड याद है, तो वो जानना चाहता है कि उसका पहला मास्टर उसे याद है। हमें एक और क्लू फाइनल में मिलता है जब हेलब्रांड कैलम ब्रिम्ब्रॉर की स्मिथिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, इस नॉलेज को एक गिफ्ट कहते हुए। इस वक्त सौरॉन खुद को एक एंटोर लॉर्ड ऑफ गिफ्ट का नाम बताता है। सौरॉन एक मास्टर क्राफ्टमैन और स्मिथ है। याद रहे कि सौरॉन ने खुद अकेले 1 रिंग सीक्रेट में बनाई थी और फिर सौरॉन ग्लैड्रियल को क्वीन बनने का ऑफर देता है, जिसे वो रिजेक्ट कर देती है। ग्लैड्रियल ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके ठीक किया, क्योंकि वो मिडिल अर्थ को बचाना चाहती है, जबकि सौरॉन उस पर राज करना चाहता है। सौरॉन ग्लैड्रियल को मारता नहीं है, जाने देता है। शायद वह रिस्क नहीं लेना चाहता था कि इतने सारे एल्फ्स के सामने उसे मारने का, या शायद उसने सोचा कि वह अपनी पहचान छुपा सकता है और लंबे समय तक के लिए। और बाद में एलरॉन को भी सौरॉन की पहचान पता चल जाती है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि हेलब्रांड मॉर्डोर की तरफ जा रहा है। वहीं पर वो 1 रिंग जो सब पर राज करेगी फौज करेगा, लेकिन उसके लिए शायद उसे मिथेल की जरूरत होगी। ये वही स्टोन है जो रिंग बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस केस में उसे काजा डूम जाना पड़ेगा, जहां हमें एपिसोड 7 के एंड में बेलरॉक को देखा था। सौरॉन को एडार के साथ भी निपटना पड़ेगा, जो उसको सपोजिटली मार चुका था। मेरा गेस है कि सीजन 2 में हम सौरॉन को मॉर्डोर और ऑर्क्स पर कंट्रोल करने के लिए लड़ते हुए देखेंगे, और शायद 1 रिंग की क्रिएशन भी देखने को मिले। द रिंग्स ऑफ पावर शो के लिए सरप्राइजिंग ये है कि इसमें रिंग्स काफी कम है। टोटल रिंग्स ऑफ पावर 20 हैं, 3 एल्फ्स के लिए, 7 डॉर्फ्स के लिए, 9 मॉर्टल मैन के लिए और 1 रिंग सब पर राज करने के लिए। बुक में पहली रिंग डॉर्फ्स और मैन को दी गई थी, लेकिन सौरॉन के जाने के बाद कैलम ब्रिम्ब्रॉर ने 3 रिंग बनाई थी, जो हम शो में देखते हैं। मुझे लगता है अगले सीजन में राइटर्स इसको कैसे एड्रेस करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बुक के हिसाब से सौरॉन को 1 रिंग बनाने में 10 साल लगते हैं, लेकिन शो की टाइमलाइन फास्ट है, तो हम शायद इसे जल्दी होता हुआ देखेंगे। जब रिंग्स फॉर्ज हो रही थी, आप मेल्टन लावा को आई ऑफ सौरॉन बनते हुए देखते हो, जो रिंग के कनेक्शन को डार्क लॉर्ड से कनेक्टेड होता हुआ दिखाती है। बुक के हिसाब से ये ग्लैड्रियल, सर्डेन और गिलगलैड थे, जो ये एल्विन रिंग्स पहले पहनते हैं, और बाद में गिलगलैड ने अपनी रिंग एल्ड्रॉन को दी थी। हर रिंग एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जैसे फायर, वाटर और एयर, जो इन कलर्स जेम से दिखाया गया है। बुक में ये नहीं था। ग्लैड्रियल का डैगर, जो उसके भाई का था, मिथेल के साथ मेल्ट होकर रिंग बनाने में यूज होता है। ये रिंग्स फिर दोनों सौरॉन की पावर और ग्लैड्रियल की लाइट की फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन जाती है।
इस सीजन की सबसे बड़ी मिस्ट्री थी स्ट्रेंजर की पहचान, वो मिस्टीरियस बीइंग जो एपिसोड 1 के एंड में आसमान से गिरता है। जब मिस्टिक्स का ग्रुप जो कुछ टकली औरतें हैं स्ट्रेंजर को पकड़ते हैं तो ये डिक्लेयर करते हैं कि ये डार्क लॉर्ड सौरॉन है, बस ये जानने के लिए कि वो गलत है। अगर स्ट्रेंजर सौरॉन नहीं है तो ये कौन है? हमें पता चलता है कि ये स्टारी है, जिसका मतलब वाइज वन या विज़र्ड है। ऐसे 5 विज़र्ड हैं जिसमें गैंडॉल्फ, सौरमॉन, रेडगास्ट शामिल हैं। अब सवाल ये है कि ये कौन है? क्या ये गैंडॉल्फ है? और हाँ, ये गैंडॉल्फ है। इसके लिए एविडेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। सबसे ऑब्वियस बातों के अलावा जैसे वो ग्रे रो पहनता है और मैजिक कंट्रोल करने की एबिलिटी भी है। स्ट्रेंजर गैंडॉल्फ के डायलॉग यूज करता है जो फिल्म फेलोशिप ऑफ द रिंग में है। If in doubt, Enoch, always follow your nose. When in doubt, Eleanor Brandyford, always follow your nose. जब वो मिस्टिक्स को भेजता है तो हम एक मौत का सिंबल देखते हैं जो गैंडॉल्फ ने लॉर्ड्स ऑफ द रिंग के इवेंट में इस्तेमाल किया। न सिर्फ ये बल्कि वो ब्राइट व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करता है जो गैंडॉल्फ ने रिटर्न ऑफ द किंग में किया था। गैंडॉल्फ को व्हाइट लाइट के साथ भी जाना जाता है, लेकिन ये थ्योरी तब खत्म होती है जब हम जानते हैं कि गैंडॉल्फ दूसरे एज में मिडिल अर्थ में नहीं आया था, हालांकि वो इस टाइम जिंदा होते हैं। लेकिन मुझे लगता है राइटर्स इसे आसान तरीके से समझा सकते हैं, पर यही गैंडॉल्फ है क्योंकि स्टोरी के लिए यही अच्छा लगता है। तो इस वक्त में मैं ये कह सकती हूँ कि स्ट्रेंजर ही गैंडॉल्फ है। लेकिन आगे क्या होगा? सीजन के एंड में हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर नॉरी के साथ रून की तरफ चला जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो ईस्ट में है, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। शायद वहाँ वो दूसरे विजिट्स के साथ मिलकर अपना असली पर्पस सीखेगा। रून के अंदर 4 डॉर्विन क्लैंस भी हैं, तो मुझे लगता है नॉरी और स्ट्रेंजर उनसे मिल सकते हैं। शायद प्रिंस डॉरिन से भी, जो शायद अपने फादर से अलग होने के बाद नई जगह की तलाश में वहां पहुंच गया हो। ये वीडियो जल्दी में बनाई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप सीजन 1 के बारे में क्या सोचते हैं और सीजन 2 के बारे में आपकी क्या थ्योरीज हैं। अगर आप पॉप कल्चर न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें।